हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फ्रेम। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 54 और यहाँ आपको प्रोवाइड होते हैं 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए रेलेवेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आपने नोट्स बनाना है, याद करते चलना है, साथ के साथ आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं क्वेश्चन, तो वहां भी आप इसको डाउनलोड कर लेंगे ताकि फ्यूचर में आपके काम आ सके। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? राइट आंसर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को 1556 में मुगल साम्राज्य का राजा घोषित किया जाता है और यह राजा बनता है अकबर। अकबर का पूरा नाम, यह क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाता है, तो क्या नाम था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। वहीं अकबर से आपको याद रखना है कि अकबर कब से कब तक राजा रहा, तो 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का साम्राज्य रहता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट मुगल किंग आ जाते हैं। क्लियर है? तो इस मुगल किंग की, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? राइट आंसर, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और कब की? 1526 में। 1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। वहीं बाबर ने दूसरा युद्ध कौन सा लड़ा? 1527 में, और वह युद्ध था खानवा का युद्ध। 28 में कौन सा युद्ध लड़ा? बाबर ने चंदेरी का। और 1529 में लड़ता है युद्ध घाघरा का। क्लियर है? इसको भी आपने याद रखना है। इसके बाद कौन राजा बना मुगल साम्राज्य का? तो वह बनता है हुमायूं। और हुमायूं से दो क्वेश्चन आपने याद रखना है कि हुमायूं को 1540 में किसने हराया था? तो वह हराया था शेर शाह सूरी ने बैटल ऑफ कन्नौज में। बैटल ऑफ कन्नौज को बिलग्राम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वहीं 1539 में कौन सा युद्ध होता है? तो 1539 में चौसा का युद्ध होता है। और चौसा के युद्ध में भी शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। यह भी आपने याद रखना है। साथ ही गाइस, आपको अकबर से एक क्वेश्चन और याद रखना है कि अकबर ने 1556 में कौन सा युद्ध लड़ा था? पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। और पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने किसे हराया था? हेमू को हराया था। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? राइट आंसर, मध्य प्रदेश राज्य में है खजुराहो का मंदिर। और खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया? यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर, चंदेल शासकों ने बनवाया था खजुराहो का मंदिर। और यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सिक्किम राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? राइट आंसर, तोमर शासकों ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। और तोमर शासक किसने स्थापना की थी? तो वह था अनंग पाल, जिसने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। वहीं आपको यहां से एक क्वेश्चन याद रखना है कि दिल्ली के शासक हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में युद्ध लड़ा था, तराइन का पहला युद्ध। और यह किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं तराइन के पहले युद्ध में। और वहीं तराइन का दूसरा युद्ध एक साल बाद 1192 में हुआ। और यहां पर पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गोरी विजयी होता है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर, 14 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेटिव डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 के ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया? यहां पर 17 होगा, आक्रमण किया। तो राइट आंसर, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और महमूद गजनवी कहां का था? अफगानिस्तान का गजनवी साम्राज्य का एक राजा था। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही महमूद गजनवी ने किस मंदिर पर सबसे ज्यादा आक्रमण किया था? तो वह था सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात में है। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुगल सम्राट
कौन था? राइट आंसर, बाबर भारत का प्रथम मुगल सम्राट था और इन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और कब की? 1526 में पानीपत के युद्ध विजय के साथ ही। पानीपत के पहले युद्ध में किसको हराया गया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाबर ने इसी युद्ध में, पानीपत के पहले युद्ध में ही तुगलमा पद्धति की युद्ध नीति अपनाई। साथ ही बाबर से क्वेश्चन और याद रखना है कि बाबर का प्रसिद्ध तोपची कौन था? तो उस्ताद अली और मुस्तफा प्रसिद्ध तोपची थे बाबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर, 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे। क्लियर है? वहीं आपको यूनाइटेड नेशन से याद रखना है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र से याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। कहां हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और कैलिफोर्निया कहां है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहां दिया जाता है? राइट आंसर, स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, यानी कि 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में दिया जाता है। वहीं शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वह दिया जाता है ओस्लो, नॉर्वे की कैपिटल में। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये 5 नोबेल पुरस्कार कौन से हैं जो कि स्टॉकहोम में दिए जाते हैं? तो वह है फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजियोलॉजी के लिए, लिटरेचर के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए पुरस्कार दिया जाता है स्टॉकहोम में। इसको आपने याद रखना है। वहीं नोबेल पुरस्कार से याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और यह दिया जाता है स्वीडन कंट्री के द्वारा और अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर, आंग सान सू की ने लिखा है फ्रीडम फ्रॉम फियर। और यह किस देश की लीडर है? तो यह म्यांमार की है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वह किसका पार्ट होता है? तो राइट आंसर, संसद का पार्ट होता है राष्ट्रपति। अब संसद किससे बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिलाकर बनता है संसद। प्रेसिडेंट भारत का पहला नागरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? राइट आंसर, मेगास्थनीज नाम था मौर्य दरबार में ग्रीस का राजदूत, जो कि सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा जाता है। और उसका राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज से याद रखना है कि मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी है? तो वह बुक लिखी है इंडिका। क्लियर है? यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और वहीं सेल्यूकस निकेटर की बेटी कौन थी? हेलेना, जिसकी शादी किससे हुई थी? मौर्य शासक चंद्रगुप्त से उसकी शादी हुई थी। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त ने। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और चंद्रगुप्त की मृत्यु कहां होती है? श्रवणबेलगोला, कर्नाटका में। चंद्रगुप्त ने अंतिम दिनों में कौन से धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर। वहीं आपको गंगा से याद रखना है कि गंगा को 4 नवंबर 2008 को नेशनल रिवर के रूप में घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत का कौन प्रधानमंत्री था? राइट आंसर, इंदिरा गांधी थी भारत की प्रधानमंत्री जब आपातकाल लगाया गया। आपातकाल कब से कब तक लगाया गया? तो यह लगाया जाता है 26 जनवरी 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक यह आपातकाल रहता है। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं आपको इंदिरा गांधी से याद रखना है कि इंदिरा गांधी को इंडियन आयरन लेडी के रूप में भी जाना जाता है। और उस वक्त इंडिया के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो फर्रुख अली अहमद थे। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपातकाल कौन कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो 352 के तहत आपातकाल लगाया जाता है, 356 और 360 के तहत आपातकाल लगाया जाता है। 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, वहीं 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी, और 360 क्या होता है? फाइनेंस इमरजेंसी, और 352 क्या है? नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है और बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में ही है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं। ग्रेट आर्टिजन बेसिन भी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो जिसके पीछे ग्रेट लगा हो वो सभी कहां पाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में। इस ट्रिक से आप याद रख लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर, वेल्ड्स के नाम से जाना जाता है साउथ अफ्रीका के घास के मैदानों को, यानी कि ग्रासलैंड किस नाम से जाना जाता है? वेल्ड्स के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया था? राइट आंसर, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को लागू किया था। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब किया? 1904 में। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और वहीं बंगाल विभाजन को किसने लागू किया था? तो वो भी लॉर्ड कर्जन ने किया 1905 में। 19 जुलाई 1905 को यह लागू करने की बात की गई और 16 अक्टूबर को यह फोर्स में आ जाता है, बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? राइट आंसर, डैन्यूब नदी 10 देशों से होकर गुजरती है और इस सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? क्या है इसका राइट आंसर? 1, 2, 3, 4 आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर, कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। क्लियर है? तो यह सभी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जनरल स्टडीज 54 के। सो गाइज, इन क्वेश्चनों के आप नोट्स बनाइए, साथ के साथ याद करते चलिए और यह सभी क्वेश्चन एलटी ग्रेड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइज, बेस्ट ऑफ लक, share and subscribe next fame. Thank you very much.